मैं एक राजा बना। ताकतवर राजा। जो मुझे लगा कि वो सही था, क्योंकि मैं एक राजा था। प्लीज अपने नए जीवन में प्रकाश की तलाश करो। रे, इधर देखो। हाँ, इसके बालों का रंग बिल्कुल तुम्हारी तरह है। और इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह है। कौन है? ये मैं कहाँ हूँ? हेलो छोटे से आर्थर, मैं रेनॉल्ड्स हूँ, तुम्हारे पापा। क्या तुम पापा बोल सकते हो? मैं इसे नहीं जानता। बस भी करो, वो इसके लिए बहुत छोटा है। और इसे भी। ये लोग आखिर है कौन? मैं तुम्हारा पापा हूँ आर्थर। और मैं तुम्हारी मॉम हूँ आर्थर। ये लोग खुद को मेरा परिवार कह रहे हैं। अगर ये सच है तो क्या मैं अभी पैदा हुआ हूँ? किसने सोचा होगा कि इतनी अनगिनत जीत के बाद भी मैं एक बेसहारे बच्चे के रूप में आ जाऊंगा। चलो अब जल्दी से डकार मारो स्वीटी। अच्छे बच्चे। ये दोनों मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि मैं इनका बेटा हूँ। मैं इनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे ये सब कुछ पसंद क्यों नहीं आ रहा? आर्थर, तुम्हें ये देखना चाहिए एलिस। आर्थर मुझे सही में पसंद करता है एलिस। ये तो बहुत ही आम बात है। मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं है। अरे ये वाला तो बहुत बड़ा है मेरे प्यारे बेटे। ये कुछ भी वैसा नहीं चलो, है जैसा अब मैं तुम्हारा ही चाहता साफ हूँ। करें। ये शरीर किसी पिंजरे से कम नहीं। मैंने बहुत बार खुद को जगाना चाहा, लेकिन ये सपना खत्म होने का नाम नहीं लेता। और अब मैं एक अनोखी सी चीज को अपनी आंखों के सामने देखने वाला हूँ। अरे चलो इधर आओ, मुझे देखने दो। कुछ ऐसी ताकतें जिनसे मैं अब तक अनजान था। ये बहुत ही शानदार है।
कहते हैं ज्ञान ही हथियार है, तो मैंने अपने आसपास की चीजों पे गौर देना शुरू कर दिया। मैं घर आ गया। आर्थर, एलिस, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगा मैंने उसे बिना खरोच के हरा दिया। ये एक ऐसी सभ्यता है जहाँ हर किसी के पास अपना हथियार है। इससे यहाँ के खतरे का पता चलता है। मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत पानी होगी। क्या आप ठीक है? आपको आने में बहुत वक्त लग गया। चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये छोटा सा काम था। ये तो अच्छा है। तुम पापा से मिल चुके, तो अब वक्त है तुम्हारे सोने का। इन्हें नहीं पता निराशा की कोई अंत नहीं, पर ऐसे पल इतने भी बुरे नहीं। क्योंकि सुकून से सोने की आजादी ये कुछ वैसा है जिसका मैं आदी नहीं। रे, ध्यान रखना कि ये गिर के सर पे चोट ना लगा ले। सही कहा। देखो, हमारा छोटा सा आर्थर अपने आप को आईने में देख रहा है। ये कितना प्यारा लग रहा है। छोटा आर्थर, इतने महीने बीत गए पर मैं इस नाम से अब भी नहीं उभरा। और ये बात मुझे कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। अच्छी नींद लेना, आर्थर। आखिरकार मैंने अपने शरीर के ऊपर काबू पा लिया है। बस मैं पहुंच ही गया। मुझे बिना किसी की नजरों में आए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाना होगा। मैं पहुंच गया। ज्ञान ही असली ताकत है और मैं वो पाने में कामयाब हो चुका हूँ, जिसे कहते हैं इस दुनिया से जुड़ी जानकारी। ये जगह जहाँ मैं रहता हूँ इसे डिकॉर्डिन कहते हैं और ये 3 भागों में बटा है। द डर्फ किंगडम, इसे बोनो की भूमि भी कहते हैं। द एलेनोर किंगडम, जादू एल्व्स का राज्य जो जंगल के गहराइयों में स्थित है। और सैपिन किंगडम जहाँ मैं रहता हूँ, अधिक आबादी वाला राज्य जहाँ इंसान रहते हैं। मेरे राज्य की तरह यहाँ भी राजा महाराजाओं का ही शासन चलता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ राजगद्दी विरासत में मिलती है, इन्हें हड़पाना नहीं पड़ता। अपनी पिछली जिंदगी की बात करूँ तो ये दुनिया उतनी भी विकसित नहीं है। इस किताब से पता चलता है कि यहाँ की तकनीकें पुराने जमाने से मिलती जुलती है। जादू, शक्ति का केंद्र जिसे माना कहते हैं, वो इस दुनिया में मौजूद है। आपके अंदर की माना की शक्ति आपके माता पिता पे निर्भर करती है और ये किसी 100 में से 1 के अंदर दिखाई देती है। बड़ी खुजलाहट हो रही है। इसके हिसाब से माना को इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं, ऑगमेंटिंग और कॉन्ज्यूरिंग। ऑगमेंटर्स माना की मदद से अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाते हैं, जिससे इन्हें असीम ताकत और फुर्ती मिलती है। कॉन्ज्यूरर्स माना को दर्शाते हैं और उसे काबू करते हैं जैसे भी वो चाहे। मुझे लगता है इसके और भी तरीके हैं। असली वजह जो माना को काबू से बाहर नहीं होने देती वो है माना कोर। अधिकतर माना का इस्तेमाल करने वाले अपनी शक्तियां 3 साल में पा लेते हैं। वो अपने अंदर मौजूद माना को एक और से बाहर लाते हैं। जो इस पे पूरा काबू पा ले उसे मेज का दर्जा दिया जाता है। मैं भी इस चीज से काफी हद तक वाकिफ हूँ कि अपनी अंदरूनी शक्तियों को पहचानना, उन पे काबू पाना और समय आते उसका इस्तेमाल करना
की मौजूदगी से तुम ये सब कर सकते हो। क्या मेरी इस पिछली जिंदगी की यादें मेरे हथियार का काम कर सकती है? क्या ये? तुम तो यहाँ हो। आर्थर, अपनी मम्मी को ऐसे परेशान मत किया करो। मैं पकड़ा गया। ये क्या? क्या इन्हें कुछ पता चल गया? क्या तुमने अपना पैंट गंदा कर दिया? मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको निराश करने के लिए माफी चाहूंगा, पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं जानती थी। कितनी शर्म की बात है। शायद मैं पकड़े जाने का कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। चलो अब तुम्हारा डायपर चेंज करे। ये शरीर सच में एक पिंजरा है। मुझे और भी ज्यादा ताकत हासिल करनी होगी। आज पूरे 2 साल हो गए आर्थर के जन्म को। ये वक्त कैसे बीता पता ही नहीं चला। मेरा बेटा दुनिया का सबसे प्यारा बेटा है और बहुत चंचल भी, और मेरा राज दुलारा। पर हमने कभी भी उसको मुस्कुराते हुए नहीं देखा। तुम काफी अच्छा कर रहे हो आर्थर। एलिस, तुम्हें यहाँ देखना चाहिए हमारे आर्थर को। और तुम मेरे फूल से बेटे के साथ ये क्या कर रहे हो? मेरा मतलब मैं तो उसे बस तलवार चलाना सिखा रहा उसने था। अभी चलना शुरू ही किया है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो माफ गया है? कर दो। मुझे समझ इन नहीं पिछले 2 सालों में मैंने इनके शादी के रिश्ते को अच्छे से समझ लिया है। शायद इस पूरी दुनिया में औरतें ही मर्दों पे ज्यादा हुक्म चलाती हैं। तुम बहुत ही खुश नजर आते हो जब भी हम टाउन में आते हैं। क्योंकि यहाँ आने से ही मुझे इस दुनिया के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हासिल होती है। यहाँ के अलग अलग हथियारों से मुझे इस देश की टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है। ऐसी अनोखी चीजें जो मेरी पिछली जिंदगी में नहीं हुआ करती थी। और यही मौका है जब मैं जादू को करीब से देख सकता हूँ, जो कि बहुत ही कीमती जानकारी है। अरे, मुझे लगा है कि तुम्हें नींद आने लगी है। इन दोनों ने मेरी हर जरूरत की चीजों का ध्यान रखा है। भले मेरा दम घुट रहा हो, पर ये इतनी भी बुरी नहीं। क्या यही असली मतलब होता है एक परिवार का? मैं ये नहीं समझ सकता, पर इनका ये प्यार मुझे बहुत पसंद है। अच्छे से सोना। तुम्हें पता है आर्थर, मैं बहुत खुश हो गई थी जब तुम छुपके से अपने बिस्तर से उतर के पढ़ने चले गए थे। और तुम्हारी आंखें जैसे कि सब जानना चाहती हो जब भी हम मार्केट में हो। ये पक्का तुम्हें रे से ही मिली होगी। एक दिन तुम भी उसकी तरह इस दुनिया को अपनी आंखों से देखने के लिए निकल पड़ोगे। मैं तो चाहूंगी कि तुम एक सुकून भरी जिंदगी जियो मेरे प्यारे आर्थर। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। मेरे पास एक जीता जागता उदाहरण है माना के बारे में सीखने के लिए। है ना तुम्हारे पापा मस्त? इससे ज्यादा जल्दी तो ये पत्थर हाथ से उठा लेता। ये उसकी असली ताकत नहीं है। ओह देखो, अब तुम देखोगे तुम्हारे पापा कितने कूल है। मेरे पापा एक ऑगमेंटर है। पापा कमाल के है ना? मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। अब तुम्हारे सोने का वक्त हो चुका है। नहीं,
अभी तुम्हारे सोने का वक्त हुआ है। मैंने कहा ना, नहीं, नींद लेना जरूरी है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, मतलब नहीं, बस थोड़ा सा है, ठीक है? आखिर जीत मेरी हुई। इन बीते 2 सालों में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, और उन सब में से सबसे कीमती है माना कोर को पैदा करने की शक्ति। मेरे शरीर के अंदर मौजूद अनगिनत माना के अंश को एक जगह केंद्रित कर देना, यह ऐसा कार्य है जिसे होने में बहुत समय लगता है, पर आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। बस हो ही गया, बस थोड़ा और। तुम ठीक हो ना एलिस? मैं आर्थर, आर्थर, वो अंदर था। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? ये अभी तक 3 साल का भी नहीं हुआ है। रे, मेरा बेटा कहाँ है? क्या हुआ? तो ठीक है? एलिस, हमारा बेटा अभी से। मेरे इतने वर्षों की मेहनत का मुझे आखिरकार फल मिल ही गया। ये एक बहुत बड़ा कदम है। आर्थर! मैं लापरवाह हो गया। मैं ऐसी जगह पे हर किस नहीं मर सकता। बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों मेरा ख्याल रखने के लिए है। ये हर माँ बाप का कर्तव्य होता है। एलिस, आर्थर ठीक तो है ना? वो ठीक है, बिल्कुल ठीक। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। ये आखिरकार रो क्यों रहे हैं? उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया। उन्हें अपने आप पे गर्व होना चाहिए। मैं ये बात समझ नहीं सकता। ये कुछ ऐसी चीज है जो इस दुनिया की किताबों में भी नहीं लिखा गया। कुछ ऐसा जो मैं अपनी पिछली जिंदगी में नहीं पा सका। ये आखिरकार है क्या? ये आदमी संदेश वाला होने के बाद भी हमारे किंग को मारने की कोशिश कर रहा था। एक बहुत बड़ा अपराध जो कानून के मुताबिक सीधे फांसी की सजा का हकदार है, पर परिषद ने इस पे दया दिखाई है। इसे और इसको परिवार को उसके देश वापस भेजा जाएगा, जहां वो सजा का इंतजार करेंगे। रुको प्लीज, ये सच है कि मैंने किंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर वो सिर्फ एक अपराध था। विनती है कि मेरी बीवी और बच्चों को छोड़ दो। घर वापस जाना मौत से भी बहुत बुरा फैसला होगा, जो मैं अपनी सजा के रूप में स्वीकार करता हूँ। लेकिन मेरे परिवार को प्लीज प्लीज उनको छोड़ दो। माय किंग, अपनी जगह पे रहो। किंग वो प्रकाश है जो हमें राहत दिखाते हैं। ये छोटी सी बात उनके भेजे के लायक भी नहीं है। फैसला पहले ही हो चुका है। प्लीज माय किंग, उन्हें बख्श दो।
किंग ने अपने हाथों से फैसला सुना दिया, लेकिन देखो ये है असली दया। इन दोनों को अब अनंत दुख से छुटकारा मिल गया है। शुक्रिया माय किंग। अब तुम पापा की तरह बन सकते हो। क्यों नहीं? इस कमजोर बॉडी के साथ ऐसा हथियार मुझे मारने की दूरी पे पहुंचने से पहले ही मार डालेगा। ठीक है, सीधे मेरे ऊपर आ जाओ। बहुत बढ़िया ऑथर, समझ गया। कैसा लगा पापा? मुझे लगता है ऑथर को एक अच्छा टीचर की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमने कहा था खुद ही से ट्रेनिंग कराओगे, तो अब क्या? और वही प्लान था, पर हमारा ऑथर बहुत टैलेंटेड है। एक असली गुरु से उसे बहुत सीखने को मिलेगा। मैं उसे थोड़ा जादू सिखा सकता हूँ। तुम्हारा जादू एक अलग ही केस है। पर उसने इसे काट दिया जबकि माना कब्र था, और वो सिर्फ 4 साल का है। नहीं हो सकता। ये उसके लिए बहुत बेहतर होगा। फिर भी मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं अपने प्यारे ऑथर को किसी दूर शहर में अकेला नहीं छोड़ सकती। कभी नहीं, कभी नहीं। पर उसके भविष्य के बारे में तो सोचो। मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, लेकिन क्या तुम उसको अपने पास नहीं रखना चाहते हो? बिल्कुल चाहता हूँ, वो मेरा प्यारा बच्चा है। फिर भी की सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम है? सही है, ये सही नहीं है। उसके भविष्य दाव पे लगा है, तुम समझ कभी कभी इमोशनल किसी का नजरिया इतना छोटा कर देते हैं, इसलिए मैंने तीसरा ऑप्शन प्रेस किया। क्यों नहीं? क्या तुम सच में इसको अकेला भेज? क्यों हम साथ नहीं जा सकते हैं क्या? वो जीनियस है। हमारा ऑथर सच में एक जीनियस है। हमें अभी से सामान पैक करना चाहिए। लोग इससे ज्ञान लेना चाहिए। इनमें कितनी एनर्जी है। सच में? शायद ज्ञान से भी ज्यादा। ऑथर, अपना परिचय दो। मैं ऑथर ले विन हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। हम पहले भी मिले थे, पर तब तुम बहुत छोटे थे, शायद याद नहीं होगा। नहीं, मुझे याद है। ये ट्विंस हॉर्न है, वो पार्टी जिसमें मेरे मम्मी और पापा पहले हुआ करते थे। मुझे लगता है उसका नाम था। मैं आडम क्रेन्स हूँ। और मैं एंजल रोज। और देखो तुम कितने प्यारे हो गए हो, कितने क्यूट हो गए हो। छोटे गुलाबी। सांस नहीं ले पा रहा हूँ। शुक्रिया। गार्डन वॉलकर। ये जैस्मिन फ्रेमो से है। और मैं हेलन सादर हूँ। तुम्हारे साथ अच्छा लगा ऑथर। शुक्रिया हेलेन। चलो अब चलते हैं। ऑथर, क्या तुम अपनी बड़ी पहले जर्नी के लिए एक्साइटेड हो? ट्रांसपोर्ट का इतना पुराना तरीका मेरी पिछली जिंदगी में ऐसा नहीं था। पर इसमें भी एक अलग ही मजा है।
हम एक्सर नाम के शहर की तरफ जा रहे हैं। देखने में इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन अभी के लिए एक समस्या है। ये दुनिया सच में बहुत खतरनाक है। एडम, हेलेन और जस्मिन एडवेंचर है। एंजेला और डूडन कॉन्जुएस लगते हैं। वो अच्छे से चलते हैं। मुझे भी जल्दी से ऐसा ही बनना होगा। आज रात हम अच्छे से खाना खाएंगे। कोई रोक टोक नहीं, ठीक है? ठीक है। हम सफर के बीच में ज्यादा सुविधा की उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। कम से कम फ्रेश तो है। क्या हुआ? बस मैं खा ली। हनी, तुम्हारा हाथ। हाँ, मुझे पता ही नहीं चला है। एक सेकेंड, आरिस। चलो शुरू करो। मेरी माँ खास प्रकार की एक जादूगर है जो एमितर कहलाती है, जिसके पास हीलिंग शक्ति है। ये एक रेयर चीज है, इसीलिए सबके सामने मम्मी पापा इसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो निशाना बन सकते हैं। यही एक कारण है कि मेरी मम्मी और पापा गांव में रहते थे, अमन शांति के लिए। अब तुम ठीक हो जाओगे। शुक्रिया आरिस। रेनोल्ड, मैं सोच रहा था कि सोने से पहले थोड़ा एक्सरसाइज कर लूं। ऑथर को साथ ले जा सकता हूं? ये सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं होने वाला, जो कि चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन मना करने का भी कोई रास्ता नहीं है। क्या ये लोग भूल गए कि मैं सिर्फ 4 साल का हूँ? क्या तुम तैयार हो? अब देखते हैं मैं कितना आगे जा सकता हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ऐसा नहीं लगता कि वो कोई कसर छोड़ेगा। क्या? बहुत धीरे। ऑथर, जैसा मैंने उम्मीद किया था, ये शरीर बहुत हल्का है। क्या तुम ठीक हो? शुक्रिया। तुमने हद पार कर दी। अगर उसको लग जाती तो क्या करते? हट जाओ, तुम लोग नहीं थे जो उस छोटे राक्षस से लड़ रहे थे। तुमने किस तरह का ट्रेनिंग उसे दिया है? मैंने तो उसे कुछ भी ट्रेनिंग नहीं दिया है। क्या? तुमने ये कैसे किया? बताओ मुझे। तो मैं ये नजर पहचानता हूँ। ऐसी आंखें दिखाती है कि कोई मरने वाला नहीं जब तक वो चाहे ना मिले। सफर आगे बढ़ रही है।
मैं बहुत कुछ नया सीख रहा हूँ और मेरी पिछली जिंदगी के ज्ञान की बातें अभी मेरे फायदेमंद साबित हो रहे हैं। पर अचानक एक अजीब घटना घटी है। मैंने सुना है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है और मैं तुम्हारे लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो तुमने मुझे सिखाया। शुक्रिया जैस्मिन। लगता है मुझसे उसको लगाव हो गया है। यहाँ एक रस्सी है। ओह बढ़िया। हमने किसी को जैस्मिन के साथ इतना घर जमाते नहीं देखा है। सच में मेरा बेटा कितना प्यारा है ना? ओए, हमें चलना चाहिए। ठीक है, चलो चले ऑथर। ठीक है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या है? डाकू। अच्छा नहीं है। हम पूरी तरह से घिर गए हैं। औरतें और बच्चे को जिंदा छोड़ो और उन्हें चोट भी मत पहुंचाना क्योंकि उनकी कीमत कम हो जाएगी। लगता है हर दुनिया में इस तरह की चीजें होती हैं। हमला करो। डरो मत ऑथर, मम्मी तुम्हारे साथ है ना? ठीक है मॉम। इंडिविजुअल बेसिक पर हमारे पास एडवेंचर है, लेकिन थैंक्स। ज्यादा लोग मतलब ज्यादा वक्त। मत करो। हिलो मत। मुझे अभी तक बुरी तरह चोट नहीं लगा है, लेकिन अगर तुम उनको पावर दिखा देती हो तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन अपनी मॉम को लेके यहाँ से दूर चले जाओ। ये आप क्या कह रहे हो? मैं लड़ सकता हूँ, मैं पहले से काफी स्ट्रांग हूँ। तो उस ताकत का इस्तेमाल उसे प्रोटेक्ट करने के लिए करो। आर्थर, तुम्हारा एक नया भाई होने वाला है। इससे सब समझ में आता है। मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ बड़े भाई। ठीक है। हार मान लो। अभी जाओ ऑथर। उन्हें भागने मत दो। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सॉरी, लेकिन इस बार मैं सीरियस हूँ। उन्हें भागने मत दो। जल्दी। हम इसे संभाल लेंगे। जाओ
आर्थर, इतना सब होने के बाद मैं भाग रहा हूँ ताकि कुछ करने से मैं बच सकूं। शायद यही फल है, लेकिन अब हमें ठीक होना चाहिए। ध्यान से। मैं तुम्हें साथ लिए बिना नहीं हार मानूंगा। आर्थर, कितना अजीब लग रहा है। मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया, लेकिन मेरा दिल भरा हुआ महसूस हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि मुझे आखिरकार सब समझ में आ गया। वो आदमी आखिरकार मुझसे क्या मांग रहा था। और वो दोनों क्यों रोए। अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने में झिझक की कमी नहीं हुई। और दूसरी तरफ वो आंसू ये सोच के निकलते हैं कि शायद उन्हें कभी दोबारा न देख पाए। खुशी और दुख एक साथ। और जब चुनने का वक्त आता है, ओह हाँ, मैं बड़ा भाई बनने वाला था। वो अच्छा होता एक मैं कहाँ हूँ? गुड मॉर्निंग आर्थर। मुझे कुछ शानदार मिला है। लगता है ये दोबारा नहीं दिखेगा। समझी, बहुत सुंदर था ना। बुरे वक्त आएंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये क्या है? नहीं, अभी सबसे बड़ा ये दिक्कत है। ये मुझे अपनी तरह खींच रहा है। अभी तो लंबा सफर बाकी है छोटे आर्थर। ये क्या बकवास है? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। दोस्त? सुनो, भूख लगी है क्या? भूख ना भी हो फिर भी कुछ खा लो। लगता है तुम जल्दी से फिर से चलना चाहते हो, है ना? मेरी बात तो सुनो। बेहतर होगा कि तुम ना हिलो। कम से कम तुम शुक्र करो कि तुम जिंदा हो। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारे सवाल के जवाब नहीं दूंगी। धीरे से चबा के खाओ। मस्त चबाया। क्या तुम मुझे बोल सकते हो कि मेरे मम्मी और पापा कैसे हैं? मैं ये जगह नहीं छोड़ सकती।
लेकिन मैं थोड़ी दूर तक देख सकती हूँ और थोड़ा और पहुँचा सकती हूँ। तुम्हारा परिवार सुरक्षित है, वो कुछ दिन पहले ही निकल गए। तो वो सुरक्षित है, वो सब सुरक्षित है। मैं बहुत खुश हूँ, खुशी है कि वो सब ठीक है। सच में शुक्रिया आपका। मैं सिल्विया हूँ छोटे आर्थर। शुक्रिया आपका सिल्विया। तुम्हें लगता है मुझे क्या करना चाहिए? जवाब वही है, सही है ना? अब कोई राज नहीं छुपाना। आखिर इसीलिए सिल्विया ने मुझे बचा लिया। कुछ दिन हो गए हैं, मेरे जख्म ठीक हो गए हैं और मैं जल्दी घर जा सकता हूँ, लेकिन अब ये नहीं हो सकता। सिल्विया के मुताबिक हम एल्सिल जंगल के बाहर में हैं, जंगली जानवर का इलाका और चोर और डाकुओं का भी। लेकिन सिल्विया ने मेरे जाने का बंदोबस्त कर दिया है। मैं जानती हूँ तुम अभी घर जाना चाहते हो, लेकिन डायमेंशियल रिप खोलने में थोड़ी तैयारी चाहिए। ठीक है। बॉडी को हिलाना अच्छा है, बच्चों को हमेशा तंदुरुस्त रहना चाहिए। सिल्विया ने कभी अपने बारे में नहीं बताया। एक भयानक मॉन्स्टर। छोटा ऑथर उसकी शक्ल देख के चिल्ला ही गया। क्या वो किससे लड़ रही थी? उसने मुझे कभी नहीं बताया, पर फिर भी उसकी डरावनी शक्ल के बावजूद वो एकदम दिल की गर्म इंसान थी। तुम्हारे इस उम्र में ही माना कोर आ गया, तो शायद तुम ये कर सकते हो। हाँ, पता है मैं क्या कर रही हूँ? आप मैजिक का इस्तेमाल करते हुए माना को कलेक्ट कर रही हो। जैसे हवा में ही प्लेनेट का फ्यूल बाहर जा रहा हो। क्या वो ऐसा कर सकती है? लोगों को माना के बारे में एक पक्की सोच है, इसलिए वो अलग सोचते हैं कि कब माना इस्तेमाल करना है और कब माना कलेक्ट करना है। इंसानों के अलावा दूसरे प्राणी ये नॉर्मली करते हैं, खासकर माना बीच नाम के मॉन्स्टर। तो ये उनके लिए सांस लेने जैसा नेचुरल काम है। क्या तुम इस एबिलिटी को पाना चाहते हो? बिल्कुल। फिर एक सवाल है, अगर तुम्हें ये एबिलिटी मिल गई तो तुम क्या करोगे? क्या? अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम और भी स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। फिर तुम उस पावर से क्या करोगे? मैं और भी ज्यादा पावर हासिल करूंगा, और जब मैं ये कर लूंगा मैं उनको मौत के घाट उतार दूंगा जो मेरे अपने को छीनेंगे, जो मेरे लिए प्यारे हैं। अब ये तुमने क्यों किया है? तुम फेल हो गए हो। क्या? मैं इसे एक्सपीरियंस वाले को नहीं बताऊंगी। पर क्यों? दुश्मन को हराना तो नेचुरल है ना? सही है। वैसे ही मैं सबसे ताकतवर राजा बना। तुम्हारे दिमाग में बस लोगों को मारना है। क्या ये तुम्हें मजा देता है? हाँ? शायद मैंने ज्यादा जोर से मारा। दर्द तो नहीं हो रहा आर्थर? नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरा हाथ तुम्हें आसानी से चीर सकता है, पर ये तुम्हें प्यार से भी छू सकता है।
तुम्हें कौन सा पसंद है? प्यार वाला। मुझे भी। गुस्सा और नफरत आग की तरह जलाते हैं। वो हमेशा वायलेंस बनकर सामने आते हैं, तभी शायद सबसे वो अच्छा फीलिंग्स लगता है। लेकिन बस नफरत ही बचती है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी बचाई हुई जिंदगी ऐसे इस्तेमाल करो। सिल्विया। एक पल के लिए मुझे लगा कि उसने ये सब इसीलिए कहा क्योंकि वो सब कुछ जानती है, पर ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। चलो एक और सवाल। आर्थर, अगर तुम अब से ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे तो तुम पावर का इस्तेमाल कैसे करोगे? मैं अपनों की रक्षा करना चाहता हूँ। शाबाश। इतना नजदीक, तुम मुझसे भाग नहीं सकते, चाहे जितना भी छुप जाओ। सिल्विया। आपको गुड मॉर्निंग हुजूर। अरे क्या बात है, हमारे छोटे से ऑफिस में आपका स्वागत है राजा साहब। मैं नाम का ही राजा था, असली पावर तो पार्लियामेंट के पास है। इस दुनिया में जहां रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं और लोग भी कम हो रहे हैं, राजा का काम है सिर्फ लड़ाई को जीतना, एक वायलिन का मैचिंस। राजा ग्रे, तुम्हें पता है तुम एक मस्त इंसान हो। तुमने कई लड़ाई में जीत हासिल की। हमेशा तुमने देश के लिए दौलत और इज्जत लाए हो। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या मैं जान सकती हूँ? मैं अभी निकल रहा हूँ मार्लोन। जादू का इस्तेमाल करते वक्त उसे इकट्ठा करना। अगर तुम ये कर सकते हो आर्थर, तुम्हारा जादू बहुत बढ़ जाएगा। जल्दी मत करो, अपने जादू पर कंट्रोल रखो। कई लोगों के नसीब में ये नहीं था। मुझे जीतते रहने के लिए जो मैं सबसे ज्यादा चाहता था वो था की को कंट्रोल करना। बस यही है। शाबाश आर्थर। ये सब क्या हो रहा है? शोर मत करना। वो कौन है? वो बिल्कुल सिविलिया के जैसा लगता है। हैरान हूँ कि तुम इस जगह को कैसे ढूंढ ली। खून के बू ने मुझे यहाँ तक लाया है। अब मेरे साथ चलो। नहीं शुक्रिया। मैं इसे किसी बिना बकवास लड़ाई के निपटना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मुझे और कोई रास्ता नहीं दे रही। किसी बात की चिंता मत करो। सिल्विया। अपनी किस्मत को और आजमाओ और मौत जल्दी आ जाएगी।
ये तो मुझे बोलना चाहिए। सिरी भैया, सिरी भैया, क्या? बेवकूफ, अगर तुमने वो ताकत इस्तेमाल की तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने एक खुशहाल जिंदगी जी ली है। हाँ, थोड़ा मिस तो करूंगी। मैं यहाँ हूँ। अरे नहीं, चलो आर्थर। ये क्या है? मेरी ताकत। छोड़ो उसे, तुम्हें क्या लगता है? अब क्या मैं तुम्हें सिल्विया के जैसी लगती हूँ? हाँ, तो तुम एक ड्रैगन हो। लोग मुझे ऐसे ही बुलाते हैं। अब हमें जल्दी करनी होगी। माफ करना, लगता है ये किसी दूर की जगह से जुड़ा हुआ है, लेकिन तुम ठीक रहोगे ना? मैंने तुम्हें जाने की स्किल सिखाया था। छोटे आर्थर, तुम उस पावर का क्या करोगे? मैं अपनों की रक्षा करना चाहता हूँ। मुझे वादा करो। लेकिन आर्थर, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ चीजें हैं। उसे इस पंख में लिपट कर अच्छे से संभाल के रखना। और एक बात, क्या ये? एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा। बस यही है। अब अलविदा का टाइम आ गया है। इतनी जल्दी? हालांकि मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें अभी घर भेज सकती हूँ, पर मैंने नहीं भेजा। क्यों? तुम्हारे साथ रहने में मुझे बहुत मजा आ रहा था, वही एक रीजन था आर्थर। सिरी भैया, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, ना ही मेरे पास इतनी पावर है। तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया था, हमने एक वादा भी किया था। ये सब नेचुरल ऑर्डर है, तुम्हें किसी बारे में कुछ वादा करने की जरूरत नहीं है। मेरे मुंह से ये शब्द कितनी आसानी से निकल गए। शायद उसके प्रति मेरा शुक्रिया था जो मैंने ऐसा किया। यहाँ बिताए हुए हर दिन मुझे बदल दिया है, या फिर चाहे तुम ड्रैगन हो, मास्टर हो या कुछ भी, तुम मेरे लिए अनमोल फैमिली हो। पर तुम्हारी एक माँ भी तो है। तो फिर तुम मेरी दादी बन जाओ। सिरी भैया, कुछ नहीं। सुनो, एक बार फिर बुलाओ ना मुझे। दादी। तुम्हारा शुक्रिया, मेरे छोटे से प्यारे से आर्थर।
मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। चलो साथ चलते हैं। सिरी भैया, सिरी भैया। तुम आखिर शांत हो ही गई। हाँ, क्या तुम सच में उसे मार गई? तुम्हारी जैसी कोई। तो तुम मुझे अच्छे से जानते हो। क्या ये ठीक है? इतना काफी है, शुक्रिया। बाकी का तुम संभाल लेना। हाँ, मैं बाकी का ख्याल रखूंगा। आर्थर, तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? हाँ, मुझे याद है। तो फिर तुम ठीक रहोगे। पर फिर भी दुख होता है। मैं समझती हूँ, ये दुनिया दुख से भरी हुई है, इसलिए हमें उसे मुस्कुराते हुए भुलाना होगा। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें अभी से ये करने की जरूरत नहीं है। बस धीरे धीरे एक कदम चलते जाओ, यही मेरी इच्छा है। मुझे पता है तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम एक टाइम पर सबसे स्ट्रॉन्ग किंग थे। हाँ सिरी भैया। अपने दिल को गुस्से और नफरत से मत भरना। तुम्हारी ये नई जिंदगी खुशियों से भरी हुई हो। रोशनी के आशीर्वाद के साथ, राजा ग्रे। सिल्विया, मैं यकीन नहीं कर सकता, तुम्हें पता था। मैं समझ गया सिल्विया। कोई गलती नहीं, कोई पास में है। मैंने उनको ढूंढ लिया। मुझे छोड़ दो। इसको चुप करा दो, फाइन। अरे बॉस, ये एल बटलर की तो बहुत महंगे में बिकेगी, है ना? हाँ, ये तो हमको अमीर बना देगी। अभी निकल पड़ते हैं। इस डरावने जंगल को ताड़ा बोल लेते हैं। ये बंदे, ये उसको गुलाम बना के बेचने का प्लान कर रहा है। औरतों और बच्चों को जीने दो, उनको चोट मत पहुंचाना, क्योंकि उनकी कीमत घट जाएगी, समझे? ओए, इतना हिला देना बंद कर। तुम नाकाम हो गए। ऐसे चेहरे वाले को मैं कभी कुछ नहीं बताती। मैं समझ गया सिल्विया। मैं अपने गंदे जबान को मुझ पर हावी नहीं होने दूंगा। मुझे उनको ऐसे ही किसी इंसानी शहर में ले जाना चाहिए। हे, इसको बेचने से पहले कुछ ना किया तो सारा मजा खराब। लगता है तब तक ये टिक नहीं पाएगी, है ना? अभी के लिए बस इंतजार करना है और देखना है, जरा और कुछ समय।
ये हॉर्न उल्फ ये लोगों के सामने बिना लड़ाई के क्यों झुक रहे हैं? जादू का चक्रा? मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा। हाँ, ओए, जल्दी उनको चुप कराओ यार, नहीं तो जंगल के जानवर यहाँ तक चले आएंगे। चुप हो जा कुत्ते। अबे तुझे तो अभी भेज देना चाहिए। एक छोटा बच्चा। एक को तो गिरा दिया। ये मैं लूंगा। बड़ा टाइम लग रहा है ना? ओ अरे, क्या टाइम बस कर रहा है उधर? क्या बोल? दूसरे को भी गिरा दिया। इस शरीर में लड़ना थका देता है। उधर क्या कर रहे हो तुम लोग? कहाँ चले गए? वापस आ जाओ यार। तीसरे को भी गिरा दिया। क्या हो गया? सावधान हो जाओ, वो बच्चा हम लोगों को मार रहा है। बच्चा मार रहा है? क्या बात कर रहे हो? तो ये तो कुछ खास है। अगर ऐसा है तो मैं ज्यादा लापरवाही नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपना सोना देने वाली मुर्गी को नहीं मार सकता। सही है ना? अब ये क्या सोच रहा है? इस बच्चे को जिंदा पकड़ो, क्योंकि ये लड़की से भी ज्यादा कीमती हो सकती है। मुझे मत मार लड़के। हाँ, ये बुरा नहीं था। अभी मौका है। धत, ये तुम्हारे पास बहुत सारे ट्रिक है, मैंने सही कहा ना? लो, अब तुम्हारा हथियार मुझसे खींच के दिखाओ। मस्त रिएक्शन था बच्चे। अपना चेहरा दिखाओ मेरा सोना देने वाली मुर्गी। हथियार फेंक दो, तुम मुझसे नहीं लड़ सकते हो। अगर ऐसा है तो ये हुई ना बात। मैं आग को कंट्रोल कर सकता हूँ। तेरी तो मैं तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा बच्चे। तेरी लाश को मैं कुत्ते और बिल्ली को खिला दूंगा। तैयार हो जाओ। रुको, भीख मांगता हूँ, मुझे प्लीज छोड़ दो। वो लड़की भी तुम्हारी तरह बोल रही थी। वो क्या था? क्या हुआ? आओ, अब सब ठीक है। तुम घर जा सकती हो। क्या हुआ? चोट लग गई है क्या? अरे ये तो समझ गया। नॉर्मल बच्चे इसको देखकर घबरा जाते होंगे। सही बताऊं तो मैंने पहली बार अपनी उम्र के किसी को देखा है। सॉरी, वहीं थोड़ा रुक सकती हो? ये क्या है? ये सब बच्चों को देखने लायक चीज नहीं है। फिर तुम भी तो बच्चे हो। हाँ, सही कहा है। सुनो, क्या हुआ? वो बदमाश जो मुझे उठा के ले गए थे, उनका क्या हुआ है? वो तो उनका थोड़ा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? फिक्र मत करो, अब वो सब ठीक है। अच्छा। क्या ये तुम्हारा है? हाँ, शुक्रिया। सही टाइम पर मिल गई हो तुम। हाँ। अब क्या हुआ? डर लग रहा है, मुझे अकेला मत छोड़ना प्लीज। अरे यार, मुझे भी तो घर जाना है, तुम्हें समझ में आई? वो लोग अब तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे, मैं वादा करता हूँ। इतनी प्यारी लड़की को अकेले सुनसान रात में छोड़ के जा रहे हो? तुम पगला गए हो क्या? और ये जंगल तो एल्फ के लिए सुरक्षित होना चाहिए ना? मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि बच्चे एल्फ को ट्री घोस्ट जल्दी खा लेते हैं।
तुम्हें पता है तुम कहाँ से आई हो? उधर से। उल्टा डायरेक्शन, हाँ। तो फिर तुम्हें पता है तुम्हारा घर कितना दूरी पर है? पता नहीं, मैं कीड़े पकड़ रही थी और खो गई। कितना बेवकूफ है ये। एक बच्चे को उसकी तरह दिखाना चाहिए। लगता है उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। ठीक है। मुझे पता नहीं इसे कैसे कंट्रोल करना है। फिर तो मुझे तुरंत। सुनो, इन्हें जल्दी ही जंगल में वापस छोड़ देना चाहिए। क्या? लेकिन ऐसे तो ये मर जाएंगे। हम पर हमला भी तो कर सकती है, तुम्हें पता है ना? फिक्र मत करो, वो बदमाश के टूल्स बन गए थे और जंगल में रहने वाले को ही इसे देखभाल करना चाहिए। चलो तुम्हें भी घर छोड़ देते हैं। हाँ। अरे हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? टेसिया, टेसिया एरालिथ। तुम्हारा नाम क्या है? आर्थर लेविन। तुम्हें भूख लगी होगी, है ना? चाहे ना लगे कुछ तो खा लो, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से बहुत चलना पड़ेगा, इसलिए। तुम्हें भूख लगी होगी, है ना? चाहे ना लगे कुछ खा लो। तुम भी जल्दी चलना चाहते हो, है ना? लगता है दूसरे की बातें कॉपी करना मेरी आदत हो गई है। अजीब सी स्मेल आ रही है। बस नमक में उबाला हुआ सूखा मांस है ये। हर्बल डालने में बेहतर स्मेल आता है, तुम्हें क्या लगता है? मैं हमेशा खाना बनाते समय न्यूट्रिएंट्स पे ही ध्यान देता था। मुझे कुछ मीठा चाहिए। तेसा तो बच्चे वाले अच्छी आदतें हैं। सुनो, तुम एल्सी जंगल में कैसे आए? मैं शायद अपने फैमिली से बिछड़ गया हूँ, इसीलिए। ऐसा है तो तुम खो गए हो क्या? एलिनोर किंगडम में लाइफ कैसी है? एलिनोर किंगडम मस्त है। वो तो मेरे पेरेंट्स बिजी रहते हैं, इसीलिए मैं ज्यादा टाइम नौकर और दादा के साथ रहती हूँ। आगे का रास्ता सोच से ज्यादा लंबा निकला और एलिनोर तक का कोई पता नहीं मिला। ये कैसे कैद है? मजेदार है ना? एलिनोर में ऐसे बहुत मिलते हैं। इसे ऑप्टन मार्क की तरह इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें भी चाहिए? नहीं शुक्रिया। इयररिंग जैसा लग रहा है। तो क्या इसको कहते हैं बच्चों का खेल? जब मेरा माना जागेगा शायद मैं मास्टर के पास ट्रेनिंग करूंगी। इंतजार नहीं हो रहा है। हाँ, तो तुम्हें मास्टर के साथ ट्रेनिंग करना होगा। तुम्हारे यहाँ स्कूल का सिस्टम नहीं है? स्कूल सिस्टम मतलब क्या है? कुछ नहीं, मैं खुद से बातें कर रहा था। ये पहले वाले हॉर्न भेड़िए हैं, इन्हें पहले ही मार देना चाहिए था। तुम अभी सो जाओ, बेहतर होगा। हाँ, पर तुम? मैं बाहर पहरादारी करूंगा। अच्छा। आज बहुत कुछ हुआ है। सिलिविया मुझे सच में क्या देना चाहती थी? तुम्हें सच में नींद नहीं आएगी? तुम अभी भी जाग रही हो?
देखो तुम, मेरे दादा ने कहा था कि किसी लड़के के साथ नहीं सोना चाहिए मुझे, पर मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फिक्र मत करो, मुझे उतनी नींद नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा तो गुड नाइट। सुनो, मुझे अभी कुछ याद आया है। अब बस सो जाओ। अगर तुम बाहर रहोगे तो लोग देखेंगे कि यहाँ कोई बच्चा है और हमारे पास आ जाएंगे। तुम्हें भूतों का डर है ना? ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है, इसलिए तुम टेंट के अंदर ही पहरा दो। मैंने सही कहा ना? हमारी सेफ्टी के लिए? हाँ। ऐसा नहीं है कि मैं डर रही हूँ, ऐसा करना सही है। ठीक है, खुद से बाहर मत जाना, टॉयलेट जाते वक्त भी मेरे साथ जाना। हाँ हाँ समझ गया, बस अब सो जाओ। सुनो, तुम ह्यूमंस के किंगडम से हो ना? क्या सच में वहाँ पर सारे लड़के ठरकी होते हैं और बहुत सारे बीबी रखते हैं? क्या? किसने बताया ये तुम्हें? मेरे दादाजी ने। ऐसा है क्या? मुझे लगता है 11 में भी ठरकी होते होंगे। तुम्हें पता है ठरकी का मतलब भी क्या होता है? ज्यादा नहीं, बस कुछ नोबेल के पास ही ज्यादा बीबी होते होंगे। समझ गई। ठीक है। अरे सच में? इतनी जल्दी सो गई, क्या स्पीड है। लगता है ऐसा ही होता है जब तुम्हारी एक बहन हो। ऐसा फील हुआ जैसे तेसिया मुझे सच में खुलकर बात कर रही थी, और लगता है वो उन डाकुओं को भी भूल गई है। सच बोलूं तो मैं बेचैन हो रहा था अपने परिवार की फिक्र में, जल्दी घर जाने की चाहत में। और जो मैंने सोचा नहीं था वो था मेरी माना को से आने वाला सहन शक्ति बढ़ रही है। तुम क्या ठीक हो? कुछ नहीं है। मैं दवाई वाली जड़ी बूटी ढूंढने जाती हूँ। रुको, अकेले मत जाओ प्लीज। उसके बाद दर्द कम नहीं हुआ और वक्त के बीच का फैसला छोटा होता गया। क्या मैं ये बात तेसिया को बताऊं? नहीं, वो मेरी चिंता करेगी। बड़ी गंदी टाइमिंग है। आर्थर, अगर तुम्हारे पेट दर्द कर रहा है तो इसे इस्तेमाल करो। तेसिया पीछे रहो, इधर मत आओ। क्या? जरूर वही होगा। वो क्या है? अच्छा बच्चा होने का इनाम। ये कितना नरम है। हाँ, मजेदार है। लगता है बढ़ते बच्चे को मीट की जरूरत होती है। हाँ, जड़ी बूटी तो नहीं मिली पर मशरूम मिल गई है। ये पोषण से भरे हुए हैं। इलेनोर की औरतें इनको खूब खाते हैं। माफ करना, लेकिन मुझे लगता है ये मर्दों के लिए बहुत खराब है। धत, मैं कितना बेशर्म हूँ। मेरी पलकें भारी लग रही हैं। तो मुझे हमेशा सोने से पहले एक स्टोरी पढ़ा के सुनाई जाती थी और वो हमेशा इंसानियों के राज्यों के बारे में होती थी। मैं कभी न कभी वो जगह देखना चाहती हूँ, पर हर देश में बहुत सारे बुरे लोग रहते हैं, इसीलिए एल्नोर के लोग दूसरे लोगों पर इतना भरोसा नहीं करते हैं, खासकर इंसानों पर। हे आर्थर, तुम सुन रहे हो क्या?
अरे यार, मैं सच में एक बड़ी बहन हूँ यहाँ। माफ करना आर्थर। फिक्र मत करो, हम लगभग पहुंच गए हैं। बच्चा होना कितना बेकार होता है। सुनो, मैं ये सोच रही थी, हम काफी करीब आ गए हैं। तुम्हें क्या लगता है? तो क्या मैं तुमको आर्थी बोल सकती हूँ, जैसे दोस्त बोलते हैं? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना? मेरे जैसे सीधे साधे फकीर बच्चे को लेडी तेसा इरारीत के आर्थी बुलाना बहुत इज्जत मिल जाएगी। बस करो, ये बूढ़े वाले मजाक बंद कर दो। ये तो बड़ी बात है, उस डरपोक से जो अकेले टट्टी भी करने नहीं जा सकती है। मैंने सही कहा ना? चुप रहो, और मैं यहाँ तुमको दोस्त बनने के लिए कोशिश कर रही थी। अरे तो तुम सच में जोश में हो। दोस्त? हाँ। मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, मुझे भी दिख रहा है। मैं अकेले अकेले गाना गा के आ रहा था, तुमने सब बर्बाद कर दिया। हाँ, तेसिया, ये तो यही है, हम पहुंच गए। ये क्या बकचोदी है अब? चलो आर्थर। तुमने टेलीपोर्टेशन दरवाजा का इस्तेमाल किया जिससे हम तुमको पकड़ सके। ये कैसे बात कर रहे हैं? इंसान, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी है? बकवास। तेसिया का घर एल प्रोगो की जमीन है। मैं अपनी सुरक्षा कमजोर कर दिया तेसिया की वजह से, लेकिन वो तेसिया। उसे मार दो। समझ गया, मैं भूल गया था। ओए, मैं सोच रही हूँ कि हम तो और करीब हो गए हैं, है ना? तो क्या मैं तुम्हें आर्थी बुला सकती हूँ, जैसे दोस्त बोलते हैं? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं उन छोटे से बातों से आ गया। हालांकि मुझे पता था ये बहुत अच्छा सच नहीं हो सकता। इंसान को मार दो। रुको, आर्थी को जाने दो। लेकिन वो खतरनाक है, आपको पता है ना वो गंदा इंसान है। आर्थी खतरनाक इंसान नहीं है, उसने मेरी जान बचाई है, इसीलिए अभी उसे जाने दो। तुम गंदे इंसान, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने उसे बचाने का नाटक किया और उसे फंसा दिया। बस करो। इंसान को जाने दो, अभी के अभी। क्या तुम ठीक हो आर्थी? तुम सब कितने बदमाश हो। आर्थी बुरा इंसान नहीं है। एक जंगली इंसान खादा है गुमशुदा राजकुमारी के साथ। ये तो आम सा बात है। दादाजी? दादाजी? मैं एल्नोर का पुराना राजा हूँ, भिरियोन एलारीत। तेसिया को बचाने के लिए शुक्रिया, और एल्नोर की राजकुमारी इस बार। राजकुमारी? 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 तुमने उसको नहीं बताया तेसिया? अरे क्या मैंने बताया? तुम क्या?
मुझे एक भी हिंट नहीं मिला कि वो एक राजकुमारी है। तेसिया, तेसिया, पापा, मम्मा, मुझे खुशी है कि तुम सेफ हो। मुझे आप दोनों की बहुत याद आई, पापा, मम्मा। तो ये हैं एल्नोर के राजा और रानी। यहाँ एक इंसान क्या कर रहा है? सैनिक को क्या कर रहे हो? इंसान को पकड़ो। मैंने उनको रोका था, हालांकि वो जंगली है। उसने सच में तेसिया को बचाया और यहाँ वापस भेजने को आया है। हम इसे ऐसे ही नहीं मार सकते हैं। सही बात है, आरती ने मेरी जान बचाई है, उसके साथ बदतमीजी मत करो। लेकिन मैंने कहा ना नहीं, मैंने बोला ना उसने मेरी जान बचाई है, इसीलिए हमें उसे महल में बुलाना चाहिए। एक इंसान हमारे महल में? चलो आरती, मैं अपने चीफ से कहूँगी कि मेरे पसंदीदा नाश्ता तैयार करने के लिए। लेकिन ये ठीक है ना पापा? हाँ बोलो। ठीक है। ये हुई ना बात। लड़के, हाँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? हाँ, वो कोई मिस्टीरियस ताकत छुपा रहा है। आरती, अंदर आ जाओ। हे रुको। चलो चलो। मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं है। तो ये है एल्फ लोगों की इलाका, एल्नोर का राज्य। Dubbed by 5-Star Anime. बिल्कुल जैसे मैंने किताब में पढ़ा था, एल्फ और इंसान अभी भी पुराने जंग की वजह से लड़ते रहते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि मुझे ऐसा अनोखा शहर देखने को मिला। वो काफी अनोखी है। वैसे भी उसका चेहरा वापस यहाँ। तो फिर वो क्या था, मुझे समझ में नहीं आया। ये दर्द भी मुझे समझ में नहीं आया। कोई भी हो, मैं फिर से अपना सुरक्षा कमजोर नहीं करूंगा। वापस स्वागत है लेडी तेसिया। मैं वापस आ गई सब लोग। अब मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे जान बचाने वाले को बहुत अच्छे से खातिरदारी करो, ठीक है? फिक्र मत करो, आरती बुरा इंसान नहीं है। ये बात अभी भी दिल को नहीं लगती है। पहले हम क्या करें, नाश्ता करें या नहा लें? या हम ये सब खाने के बाद कर सकते हैं? उससे पहले क्या मैं बात कर सकता हूँ? हम अभी तक क्या कर रहे थे इसी बारे में? ठीक है, सुनाओ अपनी कहानी। क्या राजकुमारी का यहाँ होना ठीक है? ये ठीक है। अरे तुम अकेले खड़े क्यों हो? बैठो इधर। लेकिन क्या ये ठीक है? अरे हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं तो चाय और स्नैक्स के साथ करते हैं। यहाँ लाओ उन्हें। क्या ये ठीक है? क्या ये बिल्कुल ठीक है? हम अपने बारे में बताएंगे। मैं तेसिया का बाप हूँ और एल्नोर का राजा अल्डुइन एरारीथ। ये मेरी पत्नी है, तेसिया की माँ एल्नोर की रानी मेरियल एरारीथ। और आखिर में मैं एल्नोर का पिछला राजा भिरियोन एरारीथ। मेरा नाम आर्था लेविन है। मैं सपिन किंगडम में एक गरीब घर में पैदा हुआ था। हेल्थली मुझे रॉयल्टी के सामने आने का इजाजत नहीं होती और एल्फ के सामने भी।
लेकिन मैं इस मौके के लिए बहुत आभारी हूँ आपका। हाँ, एक गरीब में पैदा हुए के लिए तुम बहुत पढ़े लिखे हो। ये थोड़ा ज्यादा ही लंबा पेचीदा था, लेकिन अगर वो मुझे बच्चा समझ के बैठाएंगे तो बात अलग होगी। तो क्या हुआ था? जरूर। मैंने गलती से ये बात बोल दी कि मैं अपने परिवार से अलग हो गया। डाकुओं के हमले के दौरान मैं झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन सारी बात सच्ची भी नहीं थी। और फिर जब मैंने तेसिया से मिलने की बात की तो माहौल अचानक से बदल गया। गुलाम बेचने वाले, ये तो इंसान बनकर जानवर जैसा हरकत है। महाराज, अगर मेरा इतना हिम्मत हो तो मैं कह सकता, लेकिन गुलाम बेचने वाला एक पेशा है, ना कि जात का काम। क्या? तो तेसिया को उन लोगों से अपहरण होते देखने के बाद तुमने एक बच्चे होने के बावजूद उसे कैसे बचाया? क्या तुमने उनसे बात की या फिर भीख मांगी है? दोनों ही नहीं, एल्डर भिरियोन। हाँ, मैं एक बच्चा हूँ, लेकिन एक मेज भी हूँ। क्या तुम अपना जादू का इस्तेमाल करके उनको मार डाला और तेसिया को बचाया? बिल्कुल सही। तो क्या तुमने सच में उन्हें मारा था? कितनी हिम्मत है तुम में? तुम जैसे बच्चों से क्या हो सकता है? तुमने प्रिंसेस तेसिया को धोखा देकर इस जगह पर घुसने की कोशिश की है ना? बस। लेकिन मैं ये तीसरी बार नहीं कहने वाला। तलवार नीचे रख लो। Dubbed by 5-star anime. आरती झूठ नहीं बोल रहा है। मुझे सच में उठाया गया था और मैंने सुना भी कि कोई उनको मार रहा था। तो मैं तुम पे यकीन करता हूँ। शुक्रिया आपका। इस मामले में मेरे पास एक सवाल है। क्या सवाल? जैसा कि मैंने बताया, मुझे भी डाकुओं ने उठाया था और मैं यहाँ फंस गया हूँ अभी। मैं भी सपिन वापस जाना चाहती हूँ ताकि अपनों से मिल सकूँ। तो तुम चाहते हो कि तेसिया को बचाने के बदले में हम तुमको सपिन भेज दे क्या? इज्जत के साथ। तुमको पता है एल्फ इंसानों के साथ नफरत करते हैं, और फिर भी तुम इंसान होने के नाते हमसे ये सब मांग रहे हो। यही तो मेरा पूछने की वजह थी। ये मानना मुश्किल है कि एल्फ्स जो इंसानों को जानवर कहते हैं, वो भी ऐसा ही बर्ताव करते हैं जैसे जानवर करते हैं। हाँ। मेरे बच्चे, लगता है इसने तुम्हें फंसा लिया। लेकिन इंसान और एल्फ्स के बीच का जख्म इतनी आसानी से मिटने वाले नहीं है। सबसे पहले सपिन किंगडम जाने वाला टेलीपोर्टेशन गेट सिर्फ 7 साल में इस्तेमाल हो सकता है। 3 ट्रिबेट्स हेड की मीटिंग के बाद ये हो सकता है। गेट फिर से 5 साल बाद खुलेगा। 5 साल? ये तो बहुत लंबा वक्त है। लेकिन हम इंसान को यहाँ इतनी देर तक नहीं रख सकते। इतने लंबे समय के लिए मैं सेना भेजकर तुम्हें घर पहुँचा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरकार मैं घर जा सकता हूँ। अभी के लिए आराम करो। मैं कल तुम्हारे लिए एक स्क्वाड तैयार करूंगा। ये और खराब हो रहा है। क्या हो रहा है ये? मैं क्या करूं सिल्विया? मेरी मदद करो। रात की हवा का मजा आ रहा है। दर्द को थोड़ा आराम मिल रहा है। हाँ। मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता। मुझे ये दर्द के कारण को ढूंढना होगा।
तेसिया, मैं सोच रहा हूँ मेरे माँ और पापा सेफ है या नहीं। वो इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। मुझे यकीन है अब वो सुरक्षित होंगे। मैं उनको मिस कर रहा हूँ। क्या वो मुझे फिर से मिलेंगे और तेसिया के जैसे मैं भी क्या हंस सकूंगा इतना प्यार से? क्या ये सच होगा? क्या वो मुझे मुस्कुराकर स्वागत करेंगे? आरती, आरती, तेसिया, क्या मैं गलती से तुम्हारे प्रिंसेस लाइफ में घुस गया क्या? ओए मुझे चिढ़ाओ मत। सॉरी आरती, मेरे परिवार ने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की। कोई बात नहीं, ये बस दिखाता है कि तुम्हारे परिवार तुम्हारे लिए कितना फिक्र करता है, इसीलिए। सही है, लेकिन तो तुम्हें भी बिगड़ी हुई राजकुमारी की तरह काम करना चाहिए। अपने मॉम और डैड से प्यार करना चाहिए। तुम फिर से मुझे चिढ़ा रहे हो। मुझे यकीन है कि तुम भी वही चीज महसूस करोगे जब तुम अपने मॉम और डैड के साथ मिलोगे। आरती, तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ? क्या मेरे मॉम और डैड खुश होंगे जब मैं उनके पास वापस जाऊंगा? पर हमला हुआ मेरी वजह से, मैंने उनको परेशानी में डाल दिया। फिर भी क्या वो मुझे याद करेंगे क्योंकि मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ? मैं अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सका अंत तक। आरती, ये तुम क्या कर रही हो? बिल्कुल, तुम्हारे मॉम और डैड तुम्हें याद करेंगे अगर तुम घर पे नहीं हो तब भी। मेरा मतलब मैं पहले से ही तुम्हें याद कर रही हूँ क्योंकि तुम घर जो जा रहे हो। मैंने सही कहा ना? आशा, मैंने किसके खिलाफ लड़ाई की थी? हमारे यहाँ जुगनू का फूल कहते हैं इन्हें। मैंने अभी क्या देखा? मुझे ये फूल बहुत पसंद है। मैं अपने अतीत से लड़ रहा था, अंधेरे में डूबा हुआ। कितना बेवकूफी की मैंने। सॉरी तेसिया। किस बात के लिए? मुझे भी ये पसंद है। तो कैसे हो? एल्डर भिरियोन। दादाजी। कितना गंदा! क्या आप अपनी पोती को मारने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, क्या मैं सच में इससे किसी को मार सकता हूँ? क्या मुझे बेवकूफ बनाया गया? तुमने एक पल में इसे रोक लिया और जवाब दिया। तो तुमने सच में गुलाम बेचने वालों से लड़ाई की थी, है ना? आपने इस बात को कन्फर्म करने के लिए ये सब किया? प्लीज बंद कर दो आरती को तंग करना। वो उन इंसानों के जैसा नहीं है जिसे आप नफरत करते हो। मैंने सही कहा ना? तंग करना? क्या तुम सोचते हो कि मैं बस ये करने के लिए यहाँ आया हूँ? आप नहीं आए। मुझे एक दिलचस्प इंसान मिला है बहुत टाइम बाद। दिलचस्प। वो बहुत ताकतवर है। मैंने अपनी माना का इस्तेमाल किया अपने मूवमेंट को काम कराने के लिए।
लेकिन वो और भी तेज है। अभी और तेजी से, और तेजी से। ये क्या? मुझे कई जानवरों की आंखें याद आई जिससे मैं लड़ाई की थी आते समय। आखिरी दांत और नाखून उन लोगों के द्वारा लाए गए जो सिर्फ सहज भाव से लड़ते हैं। या तो मारो या मर जाओ। आरती, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने मुझे एक बार मारा। ठीक है, चलो दूसरा राउंड शुरू करते हैं। आपने काफी परेशानी कर दी दादाजी, अब नहीं चलेगा, ठीक है? दर्द हो रहा है। आपको पता है, आपको उसके खिलाफ होना चाहिए। अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे तंग करेगा। वो क्या बोल रहा है? Dubbed by 5-star anime. मेरे लिए इज्जत की बात है, आप मुझे समझते हो। इज्जत? अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तो मेरा स्टूडेंट बन जाओ लड़के। हाँ? स्टूडेंट? तो तुम एक्सेप्ट करोगे क्या? क्या आप सीरियस हो? क्या मैं ऐसा दिखता हूँ कि इस बात का मजाक करे? मेरा मतलब मुझे अभी तक मौका नहीं मिला कि अपने मॉम और डैड को बता सकूं कि मैं ठीक हूँ। तो क्या अगर मैंने तुम्हें कहा कि एक तरीका है अपनी मॉम और डैड को बताने का कि तुम अभी भी जिंदा हो या हाँ? क्या ये मुझे पता था तुमने एक जानवर की इच्छा विरासत में ली है। मेरे स्टूडेंट बन जाओ लड़के, नहीं तो तुम क्या ये ये राक्षस मेरी चिंता का परछाई है क्या, या मेरी बाहरी जिम्मेदारी? आरती, 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 आरती। हाँ, क्या चाहिए तुमको? गुड मॉर्निंग आरती, उठो उठो। थोड़ी सी राहत से सुनो सपने की राक्षस। 5 मिनट और। हाँ, किसको राक्षस बोल रहे हो तुम? चलो जल्दी तैयार हो जाओ, दादाजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आरती, अपने बाल तो देखो। हाँ, तुम्हारे बाल भी बिल्कुल मेडुसा के जैसे लग रहे थे। अरे तुम सच में यहाँ रह रहे हो आरती? अभी पक्का नहीं है, लगता है घूमने के बाद सब क्लियर हो जाएगा राजकुमारी। मुझे राजकुमारी मत बोलो, मुझे तेसिया बोलो। अगर फिर से राजकुमारी बोली तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। लेकिन तुम तो पहले से ही गुस्सा हो। जल्दी कपड़े बदलो। हाँ, अभी कर रहा हूँ। पापा, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप जानते हैं कि इंसान इल्लोर में नहीं रह सकता। जैसे आर्डू ने कहा, बुजुर्ग नियम के खिलाफ होगा अगर हमने इंसान को यहाँ रहने दिया। लेकिन क्यों? मैं बस उस बच्चे से प्यार करता हूँ, इतना ही। पापा, औरतों ने मेरी जान बचाई है और मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो तुम चुप ही रहो। बस करो, आके गाड़ी में बैठो। ठीक है। पिताजी, Dubbed by 5-star anime. दादाजी, कितनी देर लगी वो राज वाली दोस्त के पास पहुंचने में? क्या दादाजी? मुझे ऐसा ही कैजुअल बुला लेना आसान था क्या?
हाँ, शायद मेरा एटीट्यूड बदल जाए। अगर ये होता है, उस पर डिपेंड करता है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। वो आज जल्दी उठ गई थी। वो बड़ी उतावली थी कि तुम्हारे भविष्य के बारे में पूछने को। देखो, ताकत का एक उत्तराधिकारी होने के नाते उसको अकेला ही पालना पड़ा है। बड़ों से लेकर बच्चे तक उसके दिखावे के दोस्त ने इतना धोखा दिया है उसको, इसलिए वो हमेशा अपने आसपास एक दीवार रखती थी और लोगों से दूरी बनाई रखती।